नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ वक्री ग्रह के प्रभाव को लेकर के। रेट्रोग्रेड प्लैनेट। वक्र का अर्थ है टेढ़ा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में वक्र का अर्थ बताया गया है उल्टा। यानी जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो ग्रह उल्टा चल रहा होता है, पीछे की ओर जा रहा होता है, ये बताया गया है। सामान्य रूप से कोई भी ग्रह वक्री होता नहीं है, ये एकदम फिक्स है। मान लीजिए कि आप अपनी बाइक या कार से 40 की स्पीड में चल रहे हों और पीछे की जो कार है वो 60 की स्पीड में चल रहा है, तो यकीनन है कि वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो जब वो व्यक्ति आपसे आगे निकल गया, वो व्यक्ति यदि अपने वाहन के साइड मिरर से देखेगा तो उसे ये प्रतीत होता है कि ये गाड़ी पीछे की ओर जा रही है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो पीछे की ओर जाता नहीं है, दरअसल उसकी स्पीड कम हो जाती है, इसके कारण पीछे की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार ग्रहों का भी है। जब ग्रह अपनी सामान्य चाल में चल रहा होता है तो उसे कहते हैं सीधा ग्रह। वही ग्रह अपनी सामान्य चाल से थोड़ा स्लो हो जाता है तो वो हो जाता है वक्री ग्रह, क्योंकि पृथ्वी पर देखने से प्रतीत होता है कि वो ग्रह पीछे की ओर जा रहा है। कोई भी ग्रह पीछे की ओर जाता नहीं है। जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तीव्र गति से चले, यानी जितनी उसकी गति है उससे वो ज़्यादा चले, अतिचारी ग्रह। और जब कोई ग्रह सूर्य के सानिध्य में 8 डिग्री तक आ जाए तब वो ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है, जिसको कंबस्ट प्लैनेट कहते हैं। वक्री ग्रह क्या करते हैं? देखिए, जब ग्रह वक्री होता है तो सामान्य अर्थों में वो ग्रह बलवान हो जाता है। अब जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि नीच का ग्रह यदि वक्री हो तो वो उच्च के समान फल करता है, तो सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो इस सूत्र पर विचार करना होगा। कोई ग्रह जब नीच का होता है तो निर्बल होता है, कमजोर माना जाता है, और जब वो वक्री हुआ तो उसमें कुछ ही बल आया, यानी बलवान वो हुआ लेकिन उसके पास कुछ ही बल आया। इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रह उच्च के ग्रह के समान बलवान हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ग्रह थोड़ा बलवान हुआ तो वो मध्यम बली हुआ। ग्रह कितना बलवान है उसकी अन्य विधियां भी है, षडबल, अष्टक वर्ग, D9 चार्ट, विंशोपक बल, डिग्री वाइज। तो इन सभी स्थितियों को भी देखना पड़ेगा उसके बलाबल के लिए। अब वहीं दूसरी तरफ है, जब कोई उच्च का ग्रह वक्री हो जाए तब वो नीच के समान फल करता है। अब इस सूत्र पर भी गौर किया जाए कि उच्च का ग्रह सबसे बलवान होता है। अब उच्च का ग्रह बलवान है तो वो वक्री हुआ, इसका मतलब वो और बलवान हो गया, तो ये अति हो गया। और किसी भी चीज़ का अति होना ज़्यादा शुभ फलदायी नहीं है। तो प्लैनेट बहुत ज़्यादा बलवान हो गया तो ये नीच का समान फल करता है, ये भी गलत है। नीच के समान दरअसल वो फल तभी करेगा जब पाप प्रभाव में होगा। हाँ, यदि वो जिस भाव को दृष्टि दे रहा है उस भाव को ज़्यादा प्रभावित करेगा अन्य ग्रहों की अपेक्षा। अब देखें तो यदि शुभ ग्रह वक्री हो, शुभ ग्रह में 4 ग्रह आते हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति, जिसमें से चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होता है, केवल मार्गी ही रहता है। तो बच गए 3 ग्रह, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो ये बताया गया कि यदि शुभ ग्रह वक्री हो तो शुभ हो जाता है। और क्रूर या पाप ग्रह, क्रूर ग्रह में सूर्य और मंगल हुए और पाप ग्रह में शनि, राहु और केतु हुए। सूर्य कभी भी वक्री नहीं होते हैं, सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी ही रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्रत्व ही होते हैं, ये कभी भी मार्गी नहीं होते हैं। तो बच गए 2 ग्रह,
मंगल और शनि। तो जब ये वक्री हों, यानी क्रूर या पाप ग्रह जब वक्री होता है तब क्या है, उसकी क्रूरता में और वृद्धि हो जाती है, यानी वो ग्रह और ज़्यादा क्रूर हो जाता है। सामान्य सा अर्थ आप समझ लीजिए कि शुभ ग्रह जन्म कुंडली में जिस भी स्थिति में है वो वक्री हुआ तो वो बलवान हुआ। फिर जिस भाव का स्वामी है उस भाव को बलवान करेगा, फिर जहाँ देखेगा उसे बलवान करेगा, जिसके साथ बैठेगा उस ग्रह को भी बलवान करने का काम करेगा। वही क्रूर और पाप ग्रह में ले लें कि क्रूर या पाप ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव को बलवान करेगा, वो जहाँ दृष्टि देगा उस भाव को बलवान करेगा, वो जिस ग्रह को दृष्टि देगा उस भाव को बलवान करेगा। अब वास्तव में कई बार वक्री ग्रह का शुभ फल भी देखे गए हैं और अशुभ फल भी देखे गए हैं। जब कोई मारक ग्रह, मान लीजिए कि किसी भी कुंडली के लिए जो ग्रह प्रबल मारक है वो यदि वक्री हो जाए तब क्या वो शुभ फल करेगा? यकीनन शुभ फल नहीं करेगा। कारण कि नंबर 1 कि वो मारक है, नंबर 2 कि यदि उसकी कनेक्टिविटी यानी वो किस किस भाव से संपर्क बना रहा है, उस ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि है, अगर संपर्क अच्छे भाव से है और तब वो ग्रह वक्री हुआ तब तो उसका न्यूट्रल फल देखने को मिलेगा, न तो बहुत ज़्यादा शुभ फल और न ही बहुत ज़्यादा अशुभ फल। लेकिन वो ग्रह यदि प्रबल रूप से मारक है और हर प्रकार से बाधक और मारक का ही योग बना रहा है और तब वो वक्री है तो यकीनन वो ग्रह अपनी महादशा या अंतर्दशा में आएगा तो वो ग्रह अपने बलाबल के अनुसार जातक को कष्ट या क्षति जरूर पहुंचाएगा। वैसा ही वक्री ग्रह कब शुभ फल करता है? तो वक्री ग्रह तभी शुभ फल कर सकता है जब वो कुंडली के लिए योग कारक हो और शुभ स्थिति में हो। ऐसा नहीं है कि योग कारक हो गया और 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है, राहु केतु शनि के साथ युति में या पाप प्रभाव में है, नीच नवांश में है, तो षडबल अष्टक वर्ग में निर्बल है तो वो शुभ फल नहीं करेगा। वो आप एक मान लीजिए। उसमें भी शर्त है कि योग कारक हो, अच्छे भावों से कनेक्ट हो, उस पर शुभ भाव के स्वामी की दृष्टि हो, वो भी शुभ भाव में बैठा हुआ हो, तभी वक्री ग्रह शुभ फल दे सकता है। शास्त्रों में 2 ग्रहों को मुख्य रूप से बताया गया कि बृहस्पति जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, वो यदि वक्री हो जाएं तो उनके शुभ फल में कमी आ जाती है। यह शास्त्रों में बताया गया है कि बृहस्पति यदि वक्री हो जाएं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है। क्यों? तो थोड़ा सा स्वाभाविक सी बात है कि सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं और वो जब वक्री होंगे तो जन्म कुंडली के 5 भाव के कारक बृहस्पति होते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश। तो इन भावों को प्रभावित करेंगे। कई बार संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो जाता है, जातक को पेट संबंधी समस्या होता है, जातक को चर्बी की समस्या हो जाती है, कई बार जातक को डायबिटीज पकड़ लेता है। और क्रूर ग्रह में बताया गया कि शनि यदि वक्री हो तो कुंडली में जिस स्थिति में हो, शुभ स्थिति में हो तो शुभ फल और अशुभ स्थिति में हो तो अशुभ फल, लेकिन जो फल करेगा अपने पूर्ण बलाबल के अनुसार फल करेगा। यही बताया गया कि यदि शनि कुंडली के किसी भी भाव में नीच का होकर वक्री हो जाए तो उच्च के ग्रह के समान फल करता है और ये शनि विशेष श्रेष्ठ शुभ फल प्रदायक बन जाते हैं। इसमें भी थोड़ा आपको सोच लेना है या इसमें भी आपको थोड़ा सोच विचार कर लेना है कि शनि मान लीजिए कि 6, 8, 12 में नीच का हुआ है, वक्री हुआ, निर्बल हो गया और भी 2, 4 पाप ग्रह के साथ बैठ गया अथवा उसकी दृष्टि में, तो क्या ये तब भी शुभ फल करेगा? जवाब है नहीं। आपको समझना होगा कि वो ग्रह किस भाव से संपर्क बना रहा है, उसकी दृष्टि किस किस भाव पर है और वो किन किन भावों से कनेक्ट कर रहा है। जब वो शुभ भाव से कनेक्ट करेगा तभी उसके शुभ फल की संभावना कही जा सकती है। अशुभ स्थिति में रहेगा तब उसके शुभ फल की अपेक्षा बहुत कम ही की जा सकती है। आपको उस ग्रह के बीज मंत्र, वैदिक मंत्र अथवा तांत्रिक मंत्र, दान, पूजा, जप, मंत्र इत्यादि करके उस ग्रह को शांति करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि वक्री ग्रह से संबंधित सारे भ्रम आपके मन में जो उत्पन्न हो रहे थे वो दूर हो गए होंगे। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 1 बार वॉच कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फुल वॉच कीजिएगा तो यकीनन है कि आपको 2 से 3 बार से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।